अच्छा जी, रिकोडिक का मामला भी लोग हवाला देते हैं कि हमने रिकोडिक से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए, सावरन गारंटी थी, हमें जुर्माने हो गए, हमें फिर रिकोडिक के साथ जाके नेगोशिएट करना पड़ा, फिर ना ऐसा हो जाए। सुहेल साहब, मैंने कहा है कि 52% हुकूमत के अपने हैं। क्या वो रिकोडिक की तरह दुनिया के अंदर फाइल कर देंगी पिटिशनें? क्या 28% हमारे पास प्राइवेट सेक्टर हमारे अपने हैं, सामने आ जाए? अगर वो क्लीन है तो मैं तो कह ही नहीं रहा कि अगर क्लीन है तो किसी को कुछ कहें। अगली चीज़ 20% है हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, उनके पीछे भी मैं कह रहा हूँ उनको देख लें, नज़र मार लें, वो आखिर में आ जाएं। लेकिन वो जो 20% प्लांट्स हैं, मैं ये कह रहा हूँ वो भी शायद पाकिस्तानियों के ही हैं, वो भी शायद वो छुपे हुए मालिक हैं। आप जब डिटेल में जाएंगे आपको पता चल जाएगा। इन लोगों का मौक़िफ़ ये है कि जब ये किए गए उस वक़्त मुल्क में 18 घंटे लोड शेडिंग थी, नागज़ीर थे, मजबूरी थी, सरमायाकारी नहीं आ रही थी, तो हमने मजबूरन ऐसी अट्रैक्टिव उनको ली। तो फिर ये पता तो नहीं था कि डॉलर इतना शूट कर जाएगा, ऑयल इतना शूट कर जाएगा, इस वजह से ये हुआ। सुहेल साहब, मुझे बताएं, 52% प्लांट तो हुकूमत ने खुद लगाए थे। उस वक्त तो किसी ने कोई प्लांट नहीं लगाया था। तो इसीलिए ना कि आ नहीं रहे थे। नहीं, इसमें तो हकीकत ही नहीं है कि इन्वेस्टर नहीं आ रहे थे। नहीं, लेकिन गौर साहब वो देखें, ये जो 52% है इसमें किसी शख्स को तो नहीं फ़ायदा हो रहा ना, हुकूमत को ही फ़ायदा हो रहा है ना। सर जी, वही कह रहा हूँ, उसकी जो मिस मैनेजमेंट है राय साहब, वो कंज्यूमर पे पड़ रही। मैं फ़ायदे की तो बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो आज कंज्यूमर है वो तड़प उठा है। हम सारे पाकिस्तानी जो हैं बातें तो करते हैं, तनकीद भी करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हुकूमत यह कहे कि गौर एजाज साहब आप आए ना आगे, हम आपको इस एनर्जी का क्राइसिस जो है इसको हैंडल करने के लिए कहते हैं, तो आप ये ज़िम्मेदारी लेंगे? मेरे हिसाब से हुकूमत सिर्फ पहले एक्सेप्ट कर ले कि हमने इस मसले को हल करना है, पहला स्टेप है। बहुत लोग आएंगे, मोहम्मद अली साहब ने पिछली बार भी ये 2018-19 में, क्योंकि मैंने ये पॉइंट उठाया है, मैं ख़ुद करूँगा तो लोग कहेंगे कि जनाब गौर साहब का प्री कंसीव्ड है, मैं मदद देने को तैयार हूँ, ठीक है। बट मैं कहता हूँ कि मोहम्मद अली साहब पहले भी मौजूद थे, टास्क फोर्स को उन्होंने हेड किया, फिर बना दें उनको। आज भी पूरी बिज़नेस कम्युनिटी को लीड कर रहा हूँ, अब मैं एप्टमा को नहीं, मैं पूरी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को, पूरी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी है सिवाय इन 40 लोगों के। तो मेरा पॉइंट है ये, अब केस इज़ नॉट बिज़नेस कम्युनिटी, बिज़नेस कम्युनिटी के 40 लोगों का मुकदमा 24 करोड़ आवाम से है। पूरी बिज़नेस कम्युनिटी भी 24 करोड़ आवाम के साथ खड़ी है। पाकिस्तान का हर चैम्बर, हर एसोसिएशन ने जो है इस IPP कॉन्ट्रैक्ट के ख़िलाफ़ ना सिर्फ इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, बयान दिए हैं, एहतजाज कर रहे हैं तमाम चैम्बर उन 40 लोगों के खिलाफ। गौर साहब, आप मौजूदा हुकूमत के ये ख़िलाफ़ जा रही है ना बात, जो आप इस वक्त आपका स्टांस है, तो क्या पॉलिटिकली अगर वो आपसे मदद मांगे आप उनकी सपोर्ट करेंगे या आप अपोजिशन को ही खुश करते रहेंगे? देखिए, मेरा अपोजिशन से कोई राब्ता नहीं, मेरा हुकूमत से एक इल्तिजा है कि हुकूमत का काम होता है कि वो इलेक्ट होके आएँ तो उसके बाद आवाम की फ़लाह की पॉलिसी बनाएं। मैं तो इकनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक ने ये एक पॉइंट उठा के हुकूमत को दिया है जिसको आवाम ने ओन कर लिया। मैंने तो पॉइंट उठाया था, एक ट्वीट की थी कि आप ये जो रेट डाल रहे हैं ये आवाम डेस्परेट है, ऐसा ना हो कि आवाम बहुत ज़्यादा इस पर नाराज़ हो जाए, तो इनके फेवर में है, इसको ओन करना चाहिए। आज के दिन सबसे पहले मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को या हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं उसको ओन करें, ये मसला है और हम इस मसले को हल करते हैं। तो ये हुकूमत के फेवर में है कि आवाम का मसला इकनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक ने उनके सामने रखा है, तमाम फैक्ट और डाटा भी दे दिए कि 300-300 रुपये यूनिट में आप खरीद रहे हैं बिजली। आपकी बातों पे हुकूमत मूव हो जाती है, मुतासर हो जाती है, IPP सारे हम बंद कर देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, तो अंधेरा नहीं मुल्क में हो जाएगा? हमारे पास आज की कैपेसिटी 43,000 मेगावाट है, हुकूमत के 52% है। हमारे पास एम्पल एनर्जी है 23,000 की। ये कारखाने उठ के कहीं सूट के इसमें लग के कहीं नहीं चले जाने, ना ये विंड के, ना ये कोल के, ना ये गैस के, कहीं नहीं चले जाने। हम खुद से घर में बैठ के जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये 40 लोग नाराज़ होकर कहीं सूटकेस में रख के ये प्लांट लेके ना चले जाएं। ये दुनिया में कोयले के प्लांट कहीं नहीं लग सकते, ना लगते थे जब लगे यहाँ। ये विंड पावर जिस कीमत पे लगे हैं, दुगनी तिगनी चुगनी, इस कीमत पे यहाँ पे इन्होंने बहुत बहुत पैसे कमा लिए। आप इनकी सो टेबल पे बिठाएं तो सही। तो मैं कह रहा हूँ, पहले घर से डरी जा रहे हैं 40 लोगों से, 24 करोड़ पहले हुआ ना, जनरल फैज साहब ने भी इनसे मीटिंग्स की इमरान खान के दौर में, और जिसमें फिर डॉलर की एक फिक्सेशन पे आए, कुछ तय हुआ, तो उसके बाद मुक़्तदरा ने भी और गवर्नमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए कि इससे
इससे ज़्यादा हम इन्हें दबा नहीं सकते, तो आप कैसे दबेंगे वो? आज फैसला है आवाम की जो है वो फलाह का या इन 40 लोगों का फैसला हुकूमत ने खुद करना है। अच्छा जी, इन IPPs में आपके दोस्त कितने हैं और दुश्मन कितने हैं? सारे ही दोस्त हैं, कोई एक भी दुश्मन नहीं है। तो वो जितने दोस्त हैं वो सब यही नाराज़ हो रहे हैं कि आप क्यों इस मामले को उठा रहे हैं और आप जो है वो हमें जो है वो आपको हमारे इस कारोबार से क्या एतराज़ है। तो मैं उनको ये कह रहा हूँ कि ये अब कौम जो है ना उसकी बस हो गई है, और उनको भी, मैं दोस्तों को भी अपने कह रहा हूँ कि टेबल पे बैठ के इस मामले को हल निकालें। और तैयार हैं हल करने के लिए? मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इसमें से 40 में से जो है वो बैठने को, कुछ सारा आदमी को, क्योंकि आवाम में 40 लोगों का नाम अभी नहीं आया, मैंने किसी का नाम नहीं दिया, मैंने किसी की पगड़ी नहीं उछाली।